नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आज हम आपको बताएंगे वार्ड क्रमांक 61 की तस्वीर। आज हम मुंबई में जब भी देखते हैं कि लोग आगे बढ़ने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, ऐसे में वार्ड क्रमांक 61 की जो तस्वीर है वो क्या कहती है आप देख सकते हैं। ये जो पूरी तस्वीरें हैं, अगर आप फुटपाथ ढूंढने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको फुटपाथ ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सड़क की दोनों तरफ हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारी ऐसी गाड़ियां हैं जिसने आधी सड़क को कम से कम जाम करके रखा है, और उस सड़क के उस साइड भी आप देख सकते हैं कि लगातार दुकान के माध्यम से भी लोग अपना धंधा तो कर रहे हैं। धंधे से हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन जो सिस्टम है, जो कानून है, क्या उसका पालन हो रहा है, ये अपने आप में एक सवाल है। यहाँ की बहुत ही लोकप्रिय नगर सेविका हैं राजुल ताई पटेल, शिवसेना से वास्ता रखती हैं और बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। उनका भी पक्ष हम पूरी तरह से आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इसी वार्ड में उनका दफ्तर है, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मुंबई के विकास की अगर हम बात करते हैं, स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, तो इस तरह की तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं, क्या कुछ बताती हैं। निश्चित रूप से अपने आप में कई जो मामले हैं उनको सामने रखने की कोशिश करते हैं। हर कोई यही चाहता है कि उसका वार्ड बहुत ही खूबसूरत हो, सुंदर हो, और जो भी तकलीफ़ हो। तो एक मिनट आपसे बात करना चाहेंगे, यहाँ इलाका में सुविधाओं के नाम पे क्या क्या आप लोगों को स्पेशल कुछ लगा कि कुछ सुविधा मिली है? आपके वार्ड में जिस तरह से इलेक्शन हुआ होगा तो बोला गया होगा ना कि आपका ये काम कर देंगे, ये तस्वीर चेंज कर देंगे। कुछ बदलाव आपने पाया? नहीं, कोई बदलाव नहीं, सिर्फ ऐसी ही है। कभी उन लोगों से मुलाकात होती है, राजुल ताई पटेल वगैरह से, जो यहाँ की नगर सेविका हैं? नहीं, मेरी नहीं होती, नहीं होती मेरी। मतलब कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे उनको? नहीं, कुछ नहीं देना चाहते। बाकी लोग मालूम नहीं देना चाहते थे, अपनों नहीं मालूम, मिलते ही नहीं है अपने से। आप क्या करते हैं इससे? वो तो अपने पिज़्ज़ा का काम है, पिज़्ज़ा का काम है। आपका नाम क्या हुआ? अकील है। ओके अकील साहब, मतलब हमारी तस्वीर यही है कि जिस तरह से लोग वार्ड की बात करते हैं वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। और जाहिर तौर पर ये जो बदलाव देख रहे हैं, विकास की तो बात है, बिल्डिंगें तो अच्छी खासी बन रही हैं, लेकिन उसके नीचे देखा जा सकता है कि जो स्लम है, जो झोपड़े हैं, वो जस के तस है। और अभी भी विकास की बहुत ज़्यादा जो तस्वीर है वो यहाँ पर आ सकती है। यहाँ पे जो लोग हैं सड़कों पे धंधा करते हैं, हर किसी का अपना एक हक होता है रोज़ी रोटी कमाने का, और कितनी मेहनत से रोटी कमाई जा सकती है वो तो कमाने वाला ही जानता है। ये वार्ड क्रमांक 61 है। हम इसका जायज़ा लेने निकले हैं कि राजुल ताई पटेल जो है यहाँ पर कैसा काम कर रही हैं नगर सेविका आपकी। कुछ ऐसा काम किया है जिसको आप लोग याद कर सकते हैं कि हाँ उन्होंने किया? सही किया है, काम अच्छा करो। लेकिन आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे आपको लगता है कि वाकई कुछ बदलाव आया इलेक्शन के बाद? अभी वैसा ही है सब कुछ। आपका नाम क्या हुआ? दिलशाद। तो हर कोई अपने अपने तरीके से वार्ड को देखता है, आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर हम दिखाना चाहेंगे, हमारा मकसद किसी की आलोचना करना बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि वार्ड का जो जायज़ा है वो हम ले रहे हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर तौर पर हम यही चाहेंगे कि राजुल पटेल जी जो हैं, जो नगर सेविका हैं, वो यहाँ की जो समस्याएं हैं उनके प्रति थोड़ी गंभीरता दिखाते हुए ध्यान दें और लोगों की जो तकलीफ़ है उसको समझने की कोशिश करें, ताकि यही लोग कल को उनकी तारीफ़ कर सकें। और निश्चित रूप से एक जो फुटपाथ की समस्या लगातार हम लोगों ने उठाते रहे हम लोग, और अक्सर ढूंढने की कोशिश करते हैं फुटपाथ कहाँ गया। ऐसे में आप भी अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फुटपाथ को हम भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन फुटपाथ हमें अब तक नज़र नहीं आ रहा है। तो तस्वीरें जो भी बोलती हैं वही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये 61 वार्ड है, 61 के बाद 62 है, जहाँ के नगर सेवक हैं राजू पेडनेकर, वो भी शिवसेना के हैं। तो सवाल फुटपाथ को लेकर है। यहाँ पर जिस तरह से पार्किंग की गई गाड़ियाँ हैं उनको भी आप देख सकते हैं, और कहा जा सकता है कि वाकई इस वार्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नगर सेविका जी को ध्यान देने की। आज राजुल जी का जो दफ्तर है वो सामने है, वहाँ भी हम चलने की कोशिश करेंगे। वार्ड क्रमांक 61
यहाँ की जो लोकप्रिय नगर सेविका वो है राजुलताई पटेल, शिवसेना की हैं। अभी बाकी लोगों से हमने बात की, लेकिन आज हम उनके शाखा पर आए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। और शिवसेना की जो एक परंपरागत डिज़ाइन होती है उसमें आप किला का जो स्वरूप है वो देख सकते हैं। राजुलताई पटेल जी का ये शाखा क्रमांक 61 का बोर्ड लगा हुआ है और उनके ऑफिस में हमने उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन अभी वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। लेकिन उनकी कुछ जानने वाली हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे काम कराने के लिए आई हैं। मैडम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है रजनी शर्मा। एक्चुअली मैं महाराष्ट्रियन रिलेटेड हूँ मैं, लेकिन ताई को मैं 20 साल से जानती हूँ। मैं यहाँ 18 साल से रह रही हूँ। कुछ बदलाव आपने देखा? जो जैसे अगर यहाँ समस्या पानी, सड़क और कचरे की होती है। जब भी मैं यहाँ रहने आई थी तो यहाँ की सड़क है चलने लायक नहीं थी, पूरी मिट्टी मिट्टी, चलने के लिए पूरा लैट्रिन वगैरह आजू बाजू में करके रखते थे। तो हम लोग यहाँ पे जब से ताई आई है इसमें, तो उन्होंने पूरा रोड अच्छे से यहाँ से पूरा आनंद नगर मेगा मॉल के वहाँ तक बना दिया है उन्होंने। तो इसीलिए आज अच्छे से बस भी चल सकते हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल की बस भी पहले नहीं आ सकती थी, आज हमारी स्कूल की बस भी आती है कई साल से। मेरे बच्चे, एक बच्चा मेरा 20 साल का है, वो भी स्कूल में जाता था। तभी हम लोग को बहुत दिक्कत होती है, हम लोग को लिंकवे रोड पे तक हम लोग छोड़ना पड़ता था। लेकिन अभी है कि हमारे पीछे के रोड तक आती है बस और हम लोग बच्चे लोग को छोड़ पाते हैं। आपका नाम बताइए मैडम। तरुलता जोशी। आप क्या कहेंगी राजुलताई के बारे में, कामकाज के बारे में? वार्ड राजुलताई का एक है ये कि वो कोई भी प्रसंग रहेगा, अच्छा प्रसंग रहेगा, यानी शादी ब्याह का हो या कोई मर गया है या तो कोई बीमार है, वो दिन नहीं देखेंगे, रात नहीं देखेंगे। अगर से उनको मालूम पड़ा तो वो पहुंच जाते हैं वहाँ पे मदद करने के लिए। हम लोग की तो एरिया में ही रहते भी है, क्रांति नगर में, मैं भी वहाँ पे ही रहती हूँ। लेकिन उनका कामकाज भी बहुत अच्छा है, स्वभाव भी बहुत अच्छा है। अभी ऐसा क्या प्रॉब्लम आपको दिखता है जिसको सॉल्व करना चाहिए, अगर हम कचरा, सड़क और पानी की बात करें? नहीं, ये सब तो ठीक है, लेकिन जो आजकल के लड़के जो आवारागर्दी है वो थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल के लड़के में इतनी आवारागर्दी वर्ग है कि लड़कियों को थोड़ा आने जाने में। यहाँ पे मेरा अभी पटेल दाई की शाखा में मेरा पार्लर का क्लास चालू है। 30 लड़कियाँ, अगर आप थोड़े पहले आते थे तो आपको बहुत लड़कियाँ मिलती थी यहाँ पे। हम लोग अभी जस्ट गई तो यहाँ पे लड़कियाँ आती जाती है तो थोड़े लड़के लोग उनको थोड़ा परेशान करते हैं। तो ये सब जो आनंद नगर की साइड है, गुलशन, इसकी शिकायत आपने राजुलताई से की है? नहीं क्यों, क्योंकि मैं अभी मुलुंड रहने चली गई ना 1 साल से। जरूर कीजिएगा उनसे शिकायत। हाँ, आपका नाम क्या है मैडम? मानसी मांडवकर। आप क्या कहेंगी इस वार्ड के बारे में? वो तो मैं तो नहीं हूँ इधर, उनको ज़्यादातर जानती नहीं हूँ, पर उनका काम से मैंने सुना है कि बहुत अच्छा करते हैं करके। हमारे एरिया में भी बहुत किया है उन्होंने काम, बहुत अच्छा भी है। कभी भी आते हैं तो पहले बोलते हैं कैसे है सब लोगों को। हाँ, ऐसा लगता ही नहीं हम लोगों को कि ये हमारे से अलग है, सगी बहन की तरह हम लोग। हमारे सगे में एक गुजर गया था, हमारे सगे में ही था, तो वो उनका कोई था नहीं, तो उनके लिए उन लोग ने एक ऐसा प्रोग्राम रखे, एक पैसा जमा करके उनकी वाइफ के नाम पे फिक्स किया। ऐसे प्रोग्राम, मतलब जो ज़रूरतमंद होता है उसकी पूरी तरह से मदद करती है। राजुलताई पटेल जी का भी पूरा पक्ष जो है मैं आपके सामने रखेंगे, लेकिन इन्होंने बताया कि उनका जो काम करने का तरीका है वो कितना जुझारूपन वाला है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से जो यहाँ की समस्याएं हैं उसको भी लेकर हम राजुलताई से जानने की कोशिश करेंगे। भारत में स्वच्छता अभियान की बहुत चर्चा है। स्वच्छता जहाँ रहती है वहाँ पर स्वास्थ्य की कोई समस्या नहीं आती। लेकिन अगर हम 61 वार्ड की बात करें तो यहाँ पर हमारे साथ दुबे जी हैं। दुबे जी, पूरा नाम क्या हुआ आपका? सर, मेरा नाम दीनानाथ दुबे है। आपको कोई तकलीफ है यहाँ? यहाँ बहुत तकलीफ है। सुबह में तो इतना कचरा जमा हो जाता है सर, बहुत सारा ढगला हो जाता है कचरा। आप सुबह में आइए, देखिए यहाँ बहुत कचरा जमा होता है। यहाँ से कचरा आप हटवा दीजिए, साफ सफाई हो जाएगा, पब्लिक को आने जाने का परेशानी नहीं होगा, और तो बाकी आप कोई बीमारी नहीं आएगी। आपने कभी राजुलताई पटेल जी से शिकायत की? ऐसा है, शिकायत करने के लिए 1-2 बार यहाँ पे बहुत मगजमारी भी हुआ था और कचरा यहाँ से हट भी गया था, लेकिन बाद में फिर लोग ला करके यहाँ डब्बा जो है रख दिए, और डब्बा रखने के बाद फिर से कचरा चालू हो गया। इतनी गंदगी होती है, मुर्गी बिर्गी सब यहीं मरा, सब मांस बिंस ला के डाल देते हैं। कितना परेशानी है आप हमको बताइए। अभी तो आप आए कम है, लेकिन आप सुबह में आइए सर जी प्लीज़। आप कल सुबह आइए, देखिए यहाँ कितना कचरा जमा होता है। आप क्या कहना चाहेंगे नगर सेविका जी से? मैं मैडम से यही कहना चाहता हूँ, मैडम बहुत अच्छी है, बिना चप्पल की दौड़ती है, एक आवाज़ में दौड़ती है। मैडम से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, मैडम यहाँ का कचरा हटा दीजिए, जैसे बच्चे लोगों को बीमारी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, बस। शुक्रिया। तो वाकई हम भी यहाँ चाहते हैं कि यहाँ की जो भी लोगों की समस्याएं हैं, और नगर सेविका जी अगर इस समस्या को जानती हैं तो कृपया इस पर ध्यान दें ताकि लोगों को राहत मिल सके। कुल मिलाकर हमारा मकसद सिर्फ यही है कि वार्ड क्रमांक 61 की जो तस्वीर है पूरी दुनिया में जब देखी जाए तो लोग कहें कि वाह,
वार्ड हो तो ऐसा। लेकिन अभी जो समस्याएं हैं उसको हम लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी इसमें ज़रूर थोड़ी बहुत परेशानी महसूस कर रहा है। पिछले इलेक्शन में राजुल ताई पटेल के सामने प्रतिद्वंद्वी के तौर पर खड़े हुए थे रवि गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 61 वार्ड की स्थिति क्या है। सर आप बताइए रवि जी कि किस तरह का अनुभव है आपका यहाँ अगर रहते हैं आप तो? देखिए, मैं इलेक्शन में इसलिए खड़ा हुआ था कि वार्ड नंबर 61 की समस्या बहुत ज़्यादा थी। यहाँ गटर की समस्या थी, पानी की समस्या थी, गंदे पानी आ रहे थे नल में। जो सुबह जो पानी आता था लोगों को, उस पर गंदा पानी आता था, तो लोग गंदा पानी, गटर का पानी पीने को मजबूर हो गए थे। शौचालय की समस्या थी, शौचालय भर जाते थे और 15-15, 20 दिन तो कोई साफ़ करने वाला होता नहीं था। उसी भरे शौचालय में लोग जाते थे, बीमारियाँ फैलती थी। आप वार्ड 61 की बात करें तो वार्ड 61 में आप पिछले वर्ष की तरह, पिछले वर्ष का देख लीजिए आप अनुभव कि सबसे ज़्यादा बीमारियाँ वार्ड 61 में हुई थी। और यही सोचकर जब भारती ताई लवेकर आमदार हमारी वर्सोवा विधानसभा की 164 की जब 2014 में जीत के आई, तो उनका एक ही लक्ष्य था कि जितने जो परेशानियाँ वार्ड 61 या पूरे विधानसभा की, मैं तो वार्ड 61 के लिए ज़्यादातर काम किया था, तो उनका एक लक्ष्य था कि वार्ड 61 की जितनी समस्या है सब समाप्त की जाए। और उसी उद्देश्य से मैं वार्ड 2017 में बीएमसी के चुनाव में उतरा था। मैं अभी कोई समस्या बाकी है यहाँ पे? समस्या ही है, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ समस्या ही समस्या है। आप समस्या देखना चाहोगे तो आप पहली समस्या, एक छोटी सी समस्या सुनाता हूँ आपको मैं। मेगा मॉल है, मेगा मॉल के सामने एक बालवाड़ी बनी हुई है। लोग शौचालय में न जाके शौच करके बालवाड़ी में शौच करते हैं। वहाँ लुखे, गर्दुल्ले, चर्सी लोग वहाँ रात भर दिन भर वहीं बैठे रहते हैं, वहीं छेड़छाड़ करते हैं और दिन भर वहीं बैठे रहते हैं। आपने कभी पर्सनली कोशिश की उस समस्या को दूर करने की? बहुत कोशिश की, चल ही रही है हमारी कोशिश। भारती ताई लवेकर हमारी जो आमदार है, माननीय आमदार, उन्होंने मंत्रालय में पत्र भी डाला है। उनके फंड से वो भी तैयारी भी कर रही है कि उस बालवाड़ी को अपने कब्जे में लिया जाए, उसको कुछ अच्छा बनाया जाए, वहाँ लोगों के लिए किया जाए, महिलाओं के लिए कुछ किया जाए। बहुत सारी कोशिशें चल रही है। आपका नाम बताइए भाई साहब। मेरा नाम रुद्रेश पांडे है। पांडे जी आप बताइए, आप वार्ड क्रमांक 61 को किस नज़रिए से देखते हैं? वार्ड क्रमांक 61 में अभी से तो नहीं, मैं 15 साल से देख रहा हूँ कि कोई विशेष बहुत अच्छा कार्य तो नहीं हुआ है, और आगे भी इसी प्रकार हमारी नगर सेविका राजुल ताई पटेल जो है, उसी प्रकार कोई ऐसा कार्य तो मतलब जो बता सके डिस्प्ले पे, ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है। और यदि कोई सामने प्रतिद्वंदी काम करना चाहता है, जैसे हमारे भाई रवि भाई हैं, वो काम करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी रोक लगाया जाता है कि आपका वर्क ऑर्डर नहीं, आप काम नहीं कर सकते हो। लोगों की मतलब लोग तकलीफ में रहना चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं। आपको वर्क ऑर्डर से, इससे, ये सारी तकलीफें से कोई मतलब नहीं, उनको खाई कि यानी कुल मिला के रवि जी, पॉलिटिक्स की वजह से लोगों की समस्याएं खत्म नहीं हो पाती हैं। देखिए, पॉलिटिक्स से अलग चीज़ है, इंसानियत अलग चीज़ है। मैं आनंद नगर का उदाहरण देना चाहूँगा। आनंद नगर में आनंद सेवा समिति, ऐसा कुछ एक चाल का नाम है, आज़ाद चाल की जो परिस्थिति थी ऐसी थी ना, आप देखिएगा ना, 25 से 30 गली इतनी ख़राब थी, इतनी ज़्यादा ख़राब थी। अगर आप रात को अंधेरा होने के बाद आप उस गली में चले जाओ और उस 100 मीटर की गली में आप 10 बार गिरोगे कम से कम, ऐसी परिस्थिति थी। लोग यहाँ वहाँ सब जगह दौड़े, आखिर में हमारे पास आए, हमने माननीय आमदार के पास लेके गए। उन्होंने को बताया, उन्होंने मानवता के आधार पर उसको कहा कि आप तुरंत काम शुरू कीजिए। मानवता के आधार पर आप तुरंत काम शुरू कीजिए। काम शुरू किया गया तुरंत ही। आज 4-5 दिन काम हुआ, 4-5 दिन। उस समय इलेक्शन चल रहे थे, जब गुजरात के इलेक्शन चल रहे थे, तो माननीय नगर सेविका गई थी गुजरात, तो वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया, धमकी के देकर कॉन्ट्रैक्टरों को धमकी दी, काम रुकवाया गया। अच्छा, इंसानियत, आप राजनीति कीजिए ना, राजनीति करें आप, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपके, लेकिन आप इंसानियत मत मारिए ना उसमें लोग गटर में गिर रहे हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारियां हो रही है, डेंगू, मलेरिया, दुनिया भर की बीमारियां है, तो लोगों को उससे निकाला जाए। लेकिन क्या कहती हैं कि अगर आपको तकलीफ है 8-10 महीना रुको, आप रात को देखो, हम स्लम वाले लोग हैं, आनंद नगर, बहराम बाग, 61 स्लम ज़्यादा, तो मोस्टली 80% स्लम एरिया है। यहाँ के लोग दिन भर नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे घर पे आते हैं। वो क्या बोलते हैं कि पूरे एरिया के सोसाइटी को, लोगों को यहाँ लेकर आओ, हमारे ऑफिस पे बैठा हो। जब 3-3, 4-4, 5-5 घंटा ऑफिस में बैठेंगे, उनके बाद वो दर्शन देती है, उसके बाद एक का सुनती है और उसके बाद 8-8, 10-10 महीने का टाइम देती है। तो अगर ऐसी राजनीति करना है तो गंदी राजनीति है। कुल मिलाकर
लोग जो कहते हैं उसमें सच्चाई तो आप समझ सकते हैं, लेकिन हमारा अब जो फ़र्ज़ है कि यहाँ की जो नगर सेविका हैं राजुलताई पटेल, उनका भी पूरा पक्ष आपको सुनने को मिले। और निश्चित रूप से उसी कड़ी में हमने उन तक पहुँचने की कोशिश की। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस नंबर पे हमने अभी कुछ देर पहले उनको फ़ोन भी किया था। राजुल पटेल, वार्ड 61, आप नंबर देख सकते हैं। कुल मिलाकर अभी हमने उनको थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। बावजूद इसके हमारा जो मकसद है कि उनका पूरा पक्ष आपके सामने रखें, और जो हमारा स्वार्थ है बस यही है कि यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उसके प्रति वो भी गंभीरता से देखें, समझें। और हमारी जो मांग है ज़रा ध्यान दीजिए नगर सेविका जी, और निश्चित रूप से अगर वो ध्यान देंगी तो जो सारी समस्याएं हैं उसमें कहीं ना कहीं से बदलाव देखने को मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ अवनीत आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।